गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान चैनल। आज हम फिल्म एप्रिसिएशन पेपर के यूनिट 2 के ऊपर बात करेंगे। तो इसके अंदर हम कवर करेंगे फिल्म्स के बारे में कि एंटरटेनमेंट के अलावा भी फिल्में हमें क्या देती हैं, सेंसरशिप क्या है बॉलीवुड के अंदर, सोशल मीडिया और इससे अपना फिल्मों का क्या रिलेशन है, इसके अलावा इम्पैक्ट्स ऑफ फिल्म्स इन आवर सोसाइटी के अंदर फिल्म का क्या इम्पैक्ट है। बहुत सारे मेजर जो टर्निंग पॉइंट्स हुए हैं सिनेमा के अंदर, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा हम रीजनल जो सिनेमा है इंडिया के अंदर, उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे फिल्म बियॉन्ड एंटरटेनमेंट से बढ़ के जो है फिल्म और क्या देता है। तो फिल्म जो है जनरली हम कंसीडर करते हैं फिल्मों को एज ए फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, लेकिन एक बहुत ही पावरफुल टूल का काम करता है ये एजुकेशन, सोशल कमेंट्री, कल्चरल प्रिजर्वेशन। तो हम एक एक को समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एजुकेशन की बात करें तो फिल्म एक बहुत ही इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एजुकेशनल टूल हो सकता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज, हिस्टोरिकल ड्रामाज होते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल एक तरीका प्रोवाइड करते हैं टू लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, इवेंट्स और इशूज़। तो डॉक्यूमेंट्रीज जैसे कि एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ एंड फूड, ये सब बहुत सारे अवेयरनेस लाए हैं लोगों को अबाउट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सच एज क्लाइमेट चेंज एंड फूड इंडस्ट्री। जबकि हिस्टोरिकल ड्रामा जैसे सेल्मा, लिंकन, ये सब और अपने बहुत सारे जो है हिस्टोरिकल जोधा अकबर और अकबर बीरबल, बहुत सारे इस टाइप से जो है हिस्टोरिकल इवेंट, अशोका, सब बहुत सारी मूवीज़ हुई हैं जो कि हिस्ट्री के अंदर जो की मोमेंट्स हैं उनको जो है दिखाती हैं, डिनोट करती हैं। महाभारत, रामायण, बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा नेक्स्ट है सोशल कमेंट्री। फिल्म्स एक तरह से समझ लीजिए कि क्रिटिक का काम करते हैं सोशल इशूज़ के ऊपर, और दे आल्सो स्पार्क इम्पॉर्टेंट कन्वर्जेशंस अबाउट पॉलिटिक्स, रेस, जेंडर एंड मैनी मोर। बहुत सारे फिल्म्स जो है एक बहुत ही पावरफुल सोशल कमेंट्री के टूल की तरह अपने आप को प्रोवाइड करती हैं। तो काफ़ी जो है उनसे जो है एक तरह से सोसाइटी के अंदर कोई भी अगर इश्यूज़ हैं तो वो जो है सामने आती हैं। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कल्चरल प्रिजर्वेशन। तो हमारा कल्चर जो है उसको प्रिजर्व करने में भी फिल्म का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कल्चरल ट्रेडिशन, हिस्ट्रीज़ को प्रिजर्व करने में, स्पेशली फॉर कम्युनिटी दैट हैव बीन हिस्टोरिकली मार्जिनाइज्ड और ओप्रेस्ड। तो डॉक्यूमेंट्रीज बहुत सारी तरह की बनाई जाती हैं और जो कि आपको एक तरह से कल्चरल प्रिजर्वेशन में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। एम्पैथी बिल्डिंग, फिल्म जो है एक तरह से एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग जो है अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को और एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए एक तरह से अपने अंदर एक एम्पैथी और इस एम्पैथी का जो है बिल्डिंग करता है। बहुत सारे फिल्म्स हैं जो कि लोगों के अंदर एक तरह से समझ लीजिए कि एक पार्टिकुलर कम्युनिटी या किसी चीज़ के बारे में एक सिंपैथेटिक जो है समझ लीजिए एटीट्यूड और इमोशंस पैदा करती हैं। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंसरशिप एंड बॉलीवुड। तो सेंसरशिप बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू है बॉलीवुड के अंदर। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री स्पेशली जो है इससे बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज़ गवर्न बाय सिनेमेटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952, जो कि इस्टेब्लिश करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC का, और इसका काम होता है टू रेगुलेट द कंटेंट्स ऑफ फिल्म्स रिलीज्ड इन इंडिया। तो CBSE is generally responsible for certifying films for public exhibition and has the power to cut, mute or modify scenes that it deems inappropriate or offensive. तो क्रिटिक्स ये भी आर्गू करते हैं कि CBFC की गाइडलाइंस बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं और आर्टिस्टिक फ्रीडम को जो है एक तरह से लिमिट करती हैं। पॉपुलरिटी particularly with regards to themes such as sex, violence and religious content. फिल्म मेकर ने बहुत सारा कई बार रिपोर्ट किया है कि एक तरह से जो है फिल्म्स को जो है कंप्लाई करने के लिए CBFC की गाइडलाइन को काफ़ी उनको जो है अपने आप को चेंजेस करने पड़ते हैं, जिससे कि उनका जो है इंटेंडेड जो मैसेज या इम्पैक्ट देना चाहते हैं उसके अंदर काफ़ी डाइल्यूशन होता है।
अब रिसेंट ईयर्स में देखेंगे CBSE हैज़ कम अंडर फायर फॉर सेवरल हाई प्रोफाइल सेंसरशिप कंट्रोवर्सीज, जैसे कि उड़ता पंजाब, इसके अंदर बहुत सारे कट किए गए थे जो कि जिसने डिपिक्ट किया था ड्रग अब्यूज इशूज़ पंजाब के अंदर। फिल्म प्रोड्यूसर्स जो है CBFC की डिसीजन को उन्होंने कोर्ट में भी चैलेंज किया था और इवेंचुअली फिर बाद में उनको राइट मिला था फिल्म को मिनिमल कट के साथ रिलीज़ करने के लिए। दूसरा कंट्रोवर्सी की बात करें कि जो है 2019 में बहुत सारे फिल्म्स बाटला हाउस जैसे, उसको भी जो है उसका कंट्रोवर्सी आया था, उसमें भी कंट्रोवर्शियल इनकाउंटर हुआ था बिटवीन पुलिस एंड सस्पेक्टेड टेररिस्ट। CBSE का डिसीजन जो है एक तरह से समझ लीजिए क्रिटिसिज्म को स्पार्क कर दिया था फिल्म इंडस्ट्री और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के अंदर, जिन्होंने कि ये कहा कि बोर्ड वाज सेंसरिंग इम्पॉर्टेंट सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज़। तो बहुत सारे इस तरह से चैलेंजेज हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी फिल्में हैं निकल करके आई हैं जो कि उन्होंने काफ़ी जो है एक तरह से रिवर्सलाइज किया है कल्चर को हमारे और अपने ग्लोबल ऑडियंस तक जो है पहुंची हैं। अब कुछ केस स्टडीज़ की बात करेंगे। लिपस्टिक अंडर माई बुर्का, ये 2017 में ये फिल्म जो है इसको अलंकृता श्रीवास्तवा ने डायरेक्ट किया था। इसको सर्टिफिकेशन देने से CBFC ने मना कर दिया। उनका क्लेम ये था कि फिल्म वाज लेडी ओरिएंटेड एंड कंटेंट सेक्सुअल सीन्स, एब्यूजिव वर्ड्स एंड ऑडियो पोर्नोग्राफी। तो इसमें जो है 4 वीमेन की लाइफ को जो है एक्सप्लोर किया गया था एक छोटे से टाउन में इंडिया के। तो इसमें जो ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स और स्टीरियोटाइप्स के चैलेंजेज हैं उनको दिखाया गया था। इसके बाद फिल्म मेकर्स ने कोर्ट के अंदर डिसीजन अपील किया, उसके बाद उन्होंने केस जीता और बाद में जो है वो उसको फिल्म को जो है एडल्ट रेटिंग के साथ रिलीज़ किया गया। नेक्स्ट है उड़ता पंजाब, 2016 में ये फिल्म आई थी। अभिषेक चौबे ने इसको डायरेक्ट किया था। इसको भी बहुत ज़्यादा दिन समझ लीजिए सेंसरशिप बैटल के थ्रू होके गुजरना पड़ा। बाद में जो है इसने डिसीजन, जब कोर्ट ने इसके फेवर में डिसीजन दिया तब जा कर के कट्स के साथ रिलीज हुई। 2018 में पद्मावत फिल्म आई थी संजय लीला भंसाली की। इसमें भी बहुत ही इंटेंस कंट्रोवर्सी, प्रोटेस्ट हो गए थे बहुत सारे ग्रुप्स के द्वारा और उनका ये कहना था कि पद्मावती जो है एक बहुत ही डिसरिस्पेक्ट और हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट तरीके से फिल्म में दिखाई गई है। उसके बाद भी CBFC ने डिमांड किया था बहुत सारे कट्स का सर्टिफिकेशन देने से पहले और फिल्म इवेंचुअली रिलीज हो गई थी बहुत सारी हैवी सिक्योरिटी के साथ और कमर्शियल सक्सेस भी बहुत बड़ी बनी थी ये। तो ये सब केस स्टडी हमें दिखाती हैं कि किस तरह से सेंसरशिप क्रिएटिव प्रोसेस के ऊपर हमारे इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल मीडिया और हमारी फिल्में। तो सोशल मीडिया का बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है हमारी फिल्म इंडस्ट्री पे, चाहे वो हम इंडिया की बात करें या ग्लोबली भी बात करें। प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब चीज़ों को जो है फिल्म मेकर्स अलग एक तरीके की तरह इस्तेमाल करते हैं टू कनेक्ट विद ऑडियंसेज, प्रमोट देयर फिल्म्स एंड रिसीव फीडबैक। एक बहुत ही और इम्पैक्ट जो है ऑन मोस्ट सिग्निफिकेंट वेज इन सोशल मीडिया हैज इम्पैक्टेड फिल्म इंडस्ट्री थ्रू मार्केटिंग एंड प्रमोशन। फिल्म मेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं एक तरह से बज क्रिएट करने के लिए अपने फिल्म के लिए, रिलीज टीजर्स एंड ट्रेलर्स, engage with fans. So social media also allows filmmakers to create a dialogue with audiences, receive feedback and adjust their approach accordingly. दूसरा जो है सोशल मीडिया ने जो इम्पैक्ट किया है फिल्म इंडस्ट्री के, इट इज़ थ्रू ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। तो प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, इन्होंने एक तरह से ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को ही समझ लीजिए डिस्टर्ब करके रख दिया है। इसमें डायरेक्ट जो है जो फिल्म रिलीज होती है और डायरेक्ट इनके पास आ जाती है और उसके थ्रू लोग जो है पेमेंट करके देख लेते हैं। सोशल मीडिया ने काफ़ी जो है ऑडियंस पार्टिसिपेशन को भी अलाउड किया है फिल्म इंडस्ट्री में। ऑडियंसेस कैन नाउ शेयर देयर ओपिनियंस ऑन फिल्म्स एंड इंगेज इन डिस्कशंस विद अदर फैंस एंड इवन विद द फिल्म मेकर्स देमसेल्व्स।
तो इससे बहुत ही एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है फॉर फीडबैक एंड कोलैबोरेशन। इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया इज आल्सो प्रेजेंटेड न्यू चैलेंजेस फॉर फिल्म इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली इन द एरिया ऑफ ऑनलाइन पायरेसी। बहुत सारे पायरेसी के केसेस होते हैं, फिल्म्स जो है सही तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं उसके थ्रू नहीं, उसके अलावा जो है पायरेटेड कंटेंट जो है आ जाता है, जिससे इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान भी होता है। इन सब चैलेंजेस के बावजूद भी सोशल मीडिया जो है एक तरह से कंटिन्यूअसली जो है इवाल्व हो रही है और ग्रो हो रही है, और हमें यही लगता है कि ये बहुत ही और ज़्यादा ग्रेट रोल बाद में फिल्म इंडस्ट्री की शेपिंग में काफ़ी जो है रोल प्ले करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ फिल्म्स इन आवर सोसाइटी। तो सोसाइटी के अंदर जो है फिल्म्स का काफ़ी इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले तो शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में काफ़ी सोशल पॉलिटिकल इशूज़, इन्वायरमेंटल, कल्चरल इशूज़ होते हैं, जिनमें पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में काफ़ी हेल्पफुल है फिल्में, बहुत ही इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट, क्रिएटिंग एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, कि कई टॉपिक्स होते हैं, कई सिचुएशन होते हैं, उनके सही अंडरस्टैंडिंग के लिए भी जो है फिल्में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। इंस्पायरिंग सोशल चेंज। सोशल चेंज नई जो है कल्चरल और सोशल चेंजेस जो वर्ल्ड के अंदर हो रहे हैं, वो फिल्मों के थ्रू जो है लोगों तक पहुंचते हैं, जिससे लोग भी अपने अंदर चेंज लाते हैं। शेपिंग कल्चरल आइडेंटिटी। कल्चरल आइडेंटिटी एक तरह से जो है, इसमें फिल्म्स कैन आल्सो प्ले अ रोल इन शेपिंग कल्चरल आइडेंटिटी, रिफ्लेक्टिंग द वैल्यूज एंड बिलीफ्स ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी और सोसाइटी। तो स्टोरी जो कि रूटेड है लोकल कल्चर और ट्रेडिशन में, उनको क्रिएट करके फिल्म मेकर्स कैन प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज एंड प्रमोट कल्चरल डाइवर्सिटी। तो फिल्म बहुत ही ज़्यादा हमेशा जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल फिल्मों ने प्ले किया है सोसाइटी और को शेप करने में, और अपने बिलीव्स और एटीट्यूड्स को जो है टूवर्ड्स रेंज ऑफ इशूज़ के लिए जो है इन्फ्लुएंस भी किया है। अभी हम कुछ इम्पॉर्टेंट फिल्मों की बात करें, जैसे दंगल फिल्म आई थी 2016 में, नितेश तिवारी द्वारा ये डायरेक्ट की गई थी। इट वाज ए ब्लॉकबस्टर हिट इन इंडिया, ब्रेकिंग न्यूमरस बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स। फिल्म जो है एक रेसलर की स्टोरी को बताती है, जो कि अपनी लड़की को ट्रेन करता है और ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स और स्टीरियोटाइप से को जो है चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए, और बाद में न्यू जनरेशन को, स्पेशली यंग गर्ल्स को इसने इंस्पायर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है पिंक। पिंक जो है 2000 में आई थी फिल्म, जो है इसको डायरेक्ट किया था अनिरुद्ध राय चौधरी ने। इसमें बहुत सारे इशूज़ ऑफ कंसेंट एंड सेक्सुअल असॉल्ट को जो है बहुत सारे एक्सप्लोर किया गया है इसमें, टू हाईलाइट वेज इन विच वुमेन आर ऑफन ब्लेम्ड एंड शेम्ड फॉर द एक्शंस ऑफ मैन। तो फिल्म जो है वाइडली इसको प्रेज़ की गई थी। एक पावरफुल मैसेजेज जो इसने दिया था लीगल सिस्टम के बेयासेज अगेंस्ट वुमेन के लिए भी। तो इट हेल्प रेज अवेयरनेस अबाउट द इशूज ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड स्पार्क्स इम्पॉर्टेंट कन्वर्जेशंस अबाउट द नीड फॉर चेंज। इसके बाद पैडमैन फिल्म आई थी। तो पैडमैन, जिसको अक्षय कुमार थे इसके जो है हीरो, ये डायरेक्ट की गई थी आर बाल्की के द्वारा। ये भी एक स्टोरी बताती है, एक आदमी जो कि बहुत ही लो कॉस्ट सैनिटरी पैड्स को बनाता है रूरल एरिया में वुमेन को हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो एक्सपेंसिव कमर्शियल प्रोडक्ट्स को अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। तो फिल्म जो है एक तरह से एड्रेस करती है मेंस्ट्रुएशन का जो टैबू है औरतों को, तो और हाइजेनिक प्रोडक्ट्स को किस तरह का प्रोड्यूस किया जाए, ताकि जो है मिलियंस ऑफ वुमेन इंडिया में जिनको ये चीज़ें जो है कॉस्टली होने की वजह से नहीं मिल पाती है, उनके लिए भी अफोर्डेबल हो जाए। तो इस तरह से ये सारी केस स्टडी इलस्ट्रेट करती हैं द वे इन विच फिल्म्स कैन हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन आवर सोसाइटी, रेजिंग अवेयरनेस अबाउट इम्पॉर्टेंट इशूज, चैलेंजिंग सोशल नॉर्म्स एंड स्टीरियोटाइप्स एंड इंस्पायरिंग पॉजिटिव चेंज। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेजर टर्निंग पॉइंट्स एंड ट्रेंड्स इन सिनेमा। तो अगर हम इसको देखें तो मेजर टर्निंग पॉइंट्स जो है वो सबसे पहले साइलेंट फिल्म शुरू हुई थी। अर्लियर फिल्म्स जो है वो साइलेंट थी, एक्टर्स रिलाइंग ऑन फिजिकल जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस टू कन्वे देयर इमोशंस।
उसके बाद साउंड फिल्म्स आई जिसमें लोगों को बातचीत करना शुरू किया गया, लेट 1920 से शुरू हो गया होगा। तो इसने जो है इंडस्ट्री को समझ लीजिए एक तरह से पूरा रिवॉल्यूशनाइज कर दिया था। देन टेक्निकलर शुरू हुआ, कलर फिल्में वगैरह 30s 40s में आनी शुरू हो गई। फिर उसके बाद न्यू हॉलीवुड 1960-17 में बहुत बड़ा वेव आया था जो है हॉलीवुड के अंदर। उसके बाद ब्लॉकबस्टर्स 1970s से मूवीज़ बननी शुरू हो गई। तो इसका काम ही था कि टू अपील मास ऑडियंस एंड जनरेट लार्ज प्रॉफिट्स एट द बॉक्स ऑफिस। उसके बाद फिर इंडिपेंडेंट सिनेमा 80s 90s में आया। इंडिपेंडेंट सिनेमा बिगैन टू इमर्ज एज ए वाइबल अल्टरनेटिव टू मेन स्ट्रीम हॉलीवुड फिल्म्स। उसके बाद डिजिटल सिनेमा आ गया। डिजिटल टेक्नोलॉजी के आने के बाद 21st सेंचुरी में इंडस्ट्री को उसने बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया। उसके बाद इंटरनेशनल सिनेमा आ गया। तो अभी ग्रोइंग इंटरेस्ट है इंटरनेशनल सिनेमा with films from countries such as South Korea, Iran, Mexico gaining critical acclaim and commercial success। तो इस तरह से जो है बहुत ही ज़्यादा जो है टर्निंग पॉइंट्स बहुत सारे हैं सिनेमा के अंदर, जिसमें हमने कुछ पे बात किया। और भी कुछ चीज़ें हुई होंगी जिसके ऊपर और भी रिसर्च करने की अभी हमें ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजनल सिनेमा इन इंडिया। तो रीजनल सिनेमा इंडिया के अंदर हम देखेंगे बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ हैं जो कि हिंदी के अलावा दूसरे लैंग्वेज में फिल्म्स प्रोड्यूस करती हैं। तो इसके अंदर जनरली कल्चरल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हमारे कंट्री की वो जो है दिखाई जाती है, और लोकल कल्चर और ट्रेडिशन को बहुत अच्छी तरह से इसमें डिपिक्ट किया जाता है। कुछ कॉमन नोटेबल रीजनल सिनेमा की इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो तमिल सिनेमा को वैसे भी जो है टॉलीवुड बोला जाता है। ये फिल्म इंडस्ट्री बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इट इज़ नोन फॉर प्रोड्यूसिंग फिल्म्स दैट आर ऑफन सोशली कॉन्शियस एंड पॉलिटिकली रेलिवेंट एंड हैड प्रोड्यूस्ड मैनी अक्लेम्ड फिल्म मेकर्स एंड एक्टर्स। तेलुगु सिनेमा की अगर बात करें तो इसको जो है तमिल को जनरली कॉलीवुड बोलते हैं और तेलुगु सिनेमा को हम टॉलीवुड बोलते हैं। तो ये भी जो है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ऊपर बेस्ड है। इसमें भी जो है यहाँ भी जो फिल्में जो प्रोड्यूस की जाती हैं वो भी काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड फिल्में होती हैं। नेक्स्ट है मलयालम फिल्म सिनेमा। मलयालम सिनेमा केरला स्टेट के ऊपर जो है बेस्ड है। इसमें भी बहुत ही रियलिस्टिक और नेचुरलिस्टिक जो है स्टाइल की फिल्में प्रोड्यूस की जाती हैं। बंगाली सिनेमा के अंदर आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल स्टेट के ऊपर जनरली जो है ये बेस्ड है, और इसमें आर्टिस्टिक और एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स जो है बहुत सारी जो है प्रोड्यूस की जाती हैं। मराठी सिनेमा की बात करें तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर बेस्ड है। ये भी फिल्म्स ऐसे प्रोड्यूस करते हैं जो जनरली सोशली रेलिवेंट और पॉलिटिकली कॉन्शियस होती हैं, और इन्होंने बहुत सारे एक्लेम्ड फिल्म मेकर्स और एक्टर्स जो है प्रोड्यूस भी किए हैं। तो इस तरह से रीजनल सिनेमा के अंदर अपना खुद का ही चैलेंज होते हैं, जिसमें कि लिमिटेड बजट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस होते हैं लैंग्वेज इशूज़ होने की वजह से, और बॉलीवुड फिल्म के कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद ये फिल्में जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज़ कल्चरल लैंडस्केप बनी हुई हैं, और दीज आर आल्सो अप्रिशिएटेड बाय ऑडियंसेज बोथ विद इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सेकंड यूनिट समाप्त होता है। कल आपसे थर्ड यूनिट में दोबारा से मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव ए वेरी नाइस डे।